ग्रीटिंग्स। तो आज के क्लास में ना हम एक नए सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिक्स से जाने वाली है केमिस्ट्री के। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। राइट, तो भाई आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लें। राइट, तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, राइट। केमिस्ट्री क्या है भाई? केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में डील करती है। अब जैसे कि किसी भी चीज़ के केमिकल कॉम्पोजिशन हो या फिर उसके बारे में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो उसके बारे में डील करने वाली सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, राइट, ओके। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एक बार देख लें। सॉरी उसको सर। राइट, तो पहले आता है अपना और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। ये जो कार्बन है ना, कार्बन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स के बारे में जो स्टडी है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऐसा क्यों है सर? कार्बन को ही क्यों छोड़ दिया गया? ये आप पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर हम सीधे सीधे ये बात बोल दें कि जो चीज़ें कार्बन, जिस चीज़ में कार्बन है उसके बारे में स्टडी जो है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब आई बात अपने फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न विद एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है उसके एक्सप्लेनेशन पर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये क्या है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऐसे। राइट, ये काम करता है, रहने दो। नहीं ऑलरेडी। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज कंसर्न्ड, a branch of chemistry where it is concerned with qualitative and quantitative analysis of chemical substance। भाई ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो बोलते हैं वो क्या है? मतलब ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या चाहिए? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये उससे चिंता करता है, उसे किसी और चीज़ की चिंता है ही नहीं, उसे बस वो दो चीज़ें ही चाहिए, वो खुश है। इन एडिशन टू दिस बायोकेमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, नहीं नीचे रखा है ना, इन एडिशन बायोकेमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये पूरे फॉरेंसिक अर्थ केमिस्ट्री, ये हर एक ये दूसरे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीज है, मगर इसको पढ़ने की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, बस जान लो तो काफ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? अब मैटर देखो, एक चीज़ है जिसके पास मास है एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो है मैटर। वैसे अब कोई नोट्स लिखना तो मत, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर मैं डिक्टेट करते रहूँगा तो चाहे तो लिख लो। ठीक है, अब क्या मैटर है सिर्फ एक ही चीज़ को बोलता है मैटर? ना ना, मैटर को वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप्स में, बेसिक तीन टाइप्स है। देखो ये तीन जो है ना,
बेसिक 3 टाइप्स हैं। अभी इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्लाज्मा है, सुपरफ्लूइड है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस ये 3 चीज़ों के बारे में आज जानना है। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपको पता है। ठीक है, एक बार केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। हाँ, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर्स को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया, फिर एलिमेंट्स को भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स इसमें, फिर कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, भाई ये बेसिक स्टेट्स हैं। क्या है ये, बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई इतना याद कर लो कि ये बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी स्टेट्स होते हैं मगर हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, राइट। अब आती है बात, भाई मिक्सचर क्या है। शायद ये मिक्सचर नाम की चीज़ क्या है भाई। अभी बाजार में जैसे मिक्सचर मिलता है, खाने की चीज़ें हैं, तो उसमें क्या एक ही चीज़ होती है भाई, एक चीज़ तो नहीं होती ना भाई, बहुत बहुत सारे चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है, तो इट्स कॉम्पोजिशन ऑफ 2 or more थिंग्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more थिंग्स। आई बात समझ में, राइट। आगे बढ़े। ओके, अब जैसे मैंने बताया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने इसको क्लासिफाई किया। अब भाई इनका मतलब क्या है। अब देख, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है एक मिक्सचर है जिसमें इक्वल कॉम्पोजिशन है, मतलब 2 चीज़ें हैं और 2 के 2 इक्वल हैं। और अगर हम इसका थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लें, तो अगर हम पानी देखो, हमने पानी का ग्लास लिया है, यहाँ पे इसमें पानी है, और अब हम इसमें ऐड करने क्या ऐड किया, हमने चीनी ऐड की, तो ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और ये इक्वल कॉम्पोजिशन में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। कुछ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि किसी मिक्सचर में दूसरा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल है, सोल्यूट में सॉल्वेंट पूरा नहीं, सॉल्वेंट में सोल्यूट पूरा डिसॉल्व हो गया, तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, मगर ये मिक्सचर सिर्फ पानी का नहीं रहता, तो हम इस डेफिनेशन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिस मिक्सचर में हर एक चीज़ अलग अलग हो, जैसे कि भाई इसका एग्जांपल ले लो, अपन जो मिक्सचर बाज़ार में मिलता है उसको खाते हैं, वो वाला मिक्सचर जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। या फिर इसका अगर हम एक और एग्जांपल पकड़ कर चलें, तो भाई सेम पानी का ग्लास लो, पानी भर दो, और अब इसमें क्या ऐड करोगे, अब इसमें ऐड क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे तुम सैंड। अब सैंड ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, तो क्या सैंड इसमें डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा भाई, ऐसा नीचे जमा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़े, एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर में किसी मिक्सचर का इक्वल कंपोजिशन होता है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जिसका अनइवन कंपोजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, ये वाटर, शुगर, हंड्रेड थोड़ा इग्नोर करना, ये वाटर और सैंड, राइट। आगे बढ़े। ओके,
अब आए बात भैया जी एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम्म हमने कहीं तो सुना है ये एलिमेंट्स। भाई प्योर सब्सटेंस यहाँ पे दो टाइप्स में फॉर्म है एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स होते क्या हैं भाई? भाई ये एलिमेंट्स कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है ना। तो भाई एलिमेंट्स कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ भाई। एलिमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम ना किसी और बेसिक फॉर्म में तोड़ सकते हैं रादर देन एटम्स में। और ये बात तो पता है कि समझ में नहीं आई होंगी, मगर क्या है ये एलिमेंट्स? भाई देखो, ये चीज़ तो वैसे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जैसे चैप्टर में पढ़ने वाले हो, मगर फिर भी तुम्हें एक झलक दे देता हूँ। ये देखो भाई, एक एटम होता है जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, और हर एक टाइप का एटम होता है। सो फॉर सपोज कि एटम में ना तीन चीज़ें होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस चीज़ में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यहाँ पे होता है अपना इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल। नहीं, ऑर्बिट और शेल बोलते हैं। ना 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 ना, करेक्ट नहीं है, ऑर्बिट और शेल ही है। सबशेल्स, इसमें सबशेल्स भी होते हैं, ये इसके बारे में अब हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट होता क्या है भाई? अब यहाँ पे देखो, हर एक एटम में अलग अलग क्वांटिटीज के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर लो, मैंने यहाँ पे एक कर दिया तो लोगों ने इसका नाम दे दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं जिसके अंदर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ये क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट एक चीज है विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड कैन बी ब्रेक इट डाउन, नहीं नहीं नहीं, इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट कैन बी केमिकली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग में समझोगे, और इसके बारे में आने वाला और पढ़ेंगे आप कंपाउंड्स में। भाई जैसे कि दो कंपाउंड्स हैं, नहीं नहीं, दो एलिमेंट्स हैं और दोनों ने एक मिक्सचर फॉर्म किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे भाई। जैसे कि मान ले कंपाउंड अपना वाटर, वाटर। भाई वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? तो H, H कितने हैं? दो। और एक ऑक्सीजन। एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर। अब वाटर एक कंपाउंड है। सर ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल? देखो, कंपाउंड और या मॉलिक्यूल दो भी सेम है, मगर ये मॉलिक्यूल, भाई मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से मॉलिक्यूल कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना। देखो मॉलिक्यूल जब जब होता है जब दो एलिमेंट्स साथ में बॉन्डिंग करें, जैसे कि H2 है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसे भी बोलते हैं हम, ऐसे H2O इनको भी बोलते हैं, इनको कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। ले भाई, यही है तेरा। भाई देखो, ये नई सीरीज पूरी केमिस्ट्री पे होने वाली है। अगर और कोई गाइडर्स से मैं बात करके मैथ्स की और फिजिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, ये क्लास इतना ही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। जिन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती वो इसे पढ़ सकते हैं। और आज के लिए देखो भाई, बस इतना ही है। तो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये PDF नोट्स पे उतना डिपेंड मत रहना, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं देने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई। थैंक यू।